प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कल की अवतार प्रभु जी जो आएंगे वो कैसे आएंगे। एक गुरु के माध्यम से वो आकर यहाँ पर कैसा लीला खड़ा करेंगे, पृथ्वी को महाप्रलय से वो कैसे उद्धार करेंगे, वो गुरु के साथ वो कैसे एकात्म होकर यहाँ पर धरती धाम पर रहेंगे। सिर्फ कल की अवतार प्रभु जी को मानव रूप में दर्शन करके पहचानने से कुछ नहीं होगा, उनके पास में जाना पड़ेगा, उनके पाद पद्म में शरण जाकर उनकी और वो गुरु ठाकुर जी की सेवा करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में अति प्रांजल ढंग में लिखा गया है, अति स्पष्ट रूप में लिखा गया है। तो चलिए सज्जनों सुनते हैं क्या लिखा गया है। से जगत जीवन गुरु शून्य माधुई आसिले, से आदि अच्युत ए अनाथ मही उद्धारिले। तो यहाँ पर बताया गया है कि वो जो गुरु आएंगे, वो जो महापुरुष आएंगे, जिसके बारे में भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है, तथा हमारे भारत की सज्जनों और संतों जनों भी भविष्यवाणी किए हैं कि एक महापुरुष भारत में आएंगे। विदेश की भविष्य वक्ताओं ने भी भविष्यवाणी की है कि एक महापुरुष भारतवर्ष में आएंगे जो विश्व मुक्तिदाता बुलाएंगे। वही जो महापुरुष हैं, इनको यहाँ पर गुरु शून्य माधुई के रूप में वर्णन किया गया है, और वो शून्य माधुई है और स्वयं माधव जी हैं, स्वयं प्रभु नारायण ही है और कोई नहीं है। इसलिए उनके अंग में स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म जो कि अंतिम समय पर ही आएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि वो गुरु जो है वो आदि अच्युत है, वो कोई साधारण मानव और साधारण गुरु नहीं है। इसलिए वो मोही को उद्धारण करेंगे, और मोही और पृथ्वी जो महाप्रलयमुखी हो रहा है, इसको महाप्रलय से उद्धार करेंगे। वही आदि अच्युत और शून्य माधुई, वही जो गुरु है, वो भी शून्य से अवतरण करके धरती धाम पर मानव के रूप में जन्म लिए होंगे, वही उद्धार करेंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। गुरु संगे मिली मुही रहास करीबी, मोही पापभारा मुही निश्चय धुआईबी। तो यहाँ पर स्वयं भगवान बता रहे हैं कि वो गुरु के अंग संग में महामिलन होकर यहाँ पर राहास रचेंगे, राहास करेंगे, और मोही का और धरती धाम की जो महापाप है इसको धौत करेंगे। स्वयं भगवान गुरु की अंग संग होकर ऐसा करेंगे। यहाँ पर ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में वर्णन किया गया है। साधना साधी श्री गुरु जरा मृत्यु को जनिले, देह को पासरी गुरु ठाकुर भेटिले। तो वो जो महापुरुष हैं वो ऐसा साधना करेंगे, जरा मृत्यु के ऊपर विजय लाभ करेंगे, और अपना देह ज्ञान से ऊर्ध्वतम होकर आध्यात्मिक ज्ञान में, महाज्ञान में मग्न होकर, महानिमग्न होकर वो स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे और स्वयं ठाकुर जी को अपना अंग में प्राप्ति करेंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। केवंत सुंदर दिशंती बारे देखो गो सही, अबारण बेनी प्रतिमा बारी हुवंती नहीं। तो जो गुरु जी आएंगे और वो जो महागुरुदेव आएंगे, तो ठाकुर जी के साथ ऐसा निमग्न हो चुके होंगे और ऐसा एकात्म हो चुके होंगे, उनको यहाँ पर अवारण प्रतिमा के रूप में वर्णन किया गया है, और उनको कोई पहचान नहीं पाएंगे, ऐसा वो एकात्म होकर रहे होंगे धरती धाम पर। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे सुंदर हैं, उनको कोई ठाकुर जी नहीं बुला सकता है कि कोई गुरु भी नहीं बुला सकता है। वो गुरु ठाकुर की महामिलनात्मक महा अवतार और महाकलेवर कहलाएंगे, और इतना सुंदर होंगे कि इनको देखते ही रह जाएंगे सारा विश्ववासी। लेकिन उनको यहाँ पर अवारण बेनी प्रतिमा के रूप में वर्णन किया गया है। वो यदिओ दोनों हैं, लेकिन वो एक ही हैं, उनको कोई भिन्न और विभिन्न नहीं कर सकता है, ऐसा वो ख्यात होंगे। चिन्हिले किए वो सही गो तांकु सेविबा चालो, चालो चालो प्रिय सजनी बेड़ हेला उचुर। तो कल्कि भगवान जो आएंगे वो महागुरुदेव के अंग संग होकर धरती धाम पर उदय होंगे और अवतार धारण करेंगे। लेकिन ये जो अवतार कलियुग की अंतिम समय पर होगा, सभी भक्तजन उनको दर्शन करेंगे। सिर्फ दर्शन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। उनके पास जाना होगा, उनका सानिध्य दर्शन करने के सहित उनके पाद पद्म में शरण जाकर वो गुरु महाराज की पाद पद्म में सेवा करना होगा, निष्काम निस्वार्थ सेवा करना होगा। तभी
सभी भक्त को, सभी साधु संत जन, सारा विश्ववासी वो महापुरुष की पाद पद्म में सेवा करके, श्रद्धापूर्ण सेवा करके भवसागर से मुक्ति मोक्ष लाभ करेंगे। ऐसा महादिव्य संदेश यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में सारा विश्व की भक्त जनों को यहाँ पर हमारे उड़ीसा की संत और भविष्य वक्ता ने दिए हैं। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। प्रत्यक्ष रे देखो सही गो तही विराजी छंती, गुरु ठाकुर बेनी मूर्ति एक अंगरे स्थिति। यहाँ पर भविष्य वक्ता जो है यहाँ पर बताए हैं कि ए सखी दर्शन कीजिए, यहाँ पर स्वयं भगवान और स्वयं गुरु ठाकुर जी बेनी मूर्ति जो है वो एक मूर्ति और एक महाअवतार होकर धरती धाम पर विजय किए हैं और उपस्थित हुए हैं। एक अंग में वो महास्थिति लाभ किए हैं। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो सजनी उनके पास जाना पड़ेगा। हे भक्तजन, हे सज्जन, वो कल की अवतार जब हम लोगों के बीच आएंगे, अपना दर्शन देंगे, सारा विश्ववासी उनको जानने को पाएंगे, तभी सारा विश्व की जो भक्तजन है, साधु संत जन है, उनके पास जाना पड़ेगा उन सभीयों को, और जाकर उनके पाद पद्म में शरण जाकर उनकी निष्काम सेवा भक्ति करना पड़ेगा। वो गुरु महाराज की सेवा करने से ही स्वयं भगवान प्रसन्न होंगे और भवसागर से सभी भक्तजनों को उद्धार करेंगे और मुक्ति मोक्ष देंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में महादिव्य संदेश हमारे उड़ीसा की भविष्य वक्ताओं ने दिए हैं। यही गुरु दया कले गो गति मुक्ति पथ, भकते निश्चय लभिबे यही कथाटी सत्य। तो ये जो गुरु हैं जिनके अंग में स्वयं भगवान और ठाकुर जी आएंगे, वही गुरु जब दया करेंगे सभी विश्व की भक्तजन लाभ करेंगे। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।